हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हमने पहले इंट्रोडक्शन जाना कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, फील किया होता क्या है। और ये देखो, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप क्लास 12 में पढ़ के आए हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्लास 12 में अच्छे से पढ़ा, आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। और अब हम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ब्याह पे जो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दो। द बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 20 एंड 21 वर एज फॉलो। आपको 2020 और 2021 की बैलेंस शीट गिवन है, और एक को बैलेंस शीट गिवन होने के बाद नीचे एक लाइन पढ़ो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹30,000 एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹40,000 वर पेड। इंटरम डिविडेंड है 30,000, फाइनल डिविडेंड 40,000। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹35,000 वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹7,000। 7,000 घाटे बेच दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर अमाउंटिंग टू ₹10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ₹20,000, ऑन प्लांट मशीन 25,000। कंपनी मेड प्रोविजन फॉर 70,000 फॉर इनकम टैक्स है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो देखो, सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट बना रखा है, समझना गहराई। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर CY माइनस PY। चेक करो है कितना, CY माइनस PY। देखो, सरप्लस अकाउंट पे जाओ, 1,50,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे। CY कितना है देखो, करंट ईयर का 1,50,000 और प्रीवियस ईयर का 80,000, 70,000 आ जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे इंटरम डिविडेंड पेड, ठीक है। पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी है चेक करो। 30,000 रुपये और फाइनल डिविडेंड 40,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे टिक कर लो, काम कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा देखो, इसके अलावा हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात करते हैं, मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोपोज डिविडेंड की बात तो चलो हमने कर लिया, इनकम डिविडेंड भी हो गया। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, चेक करो जनरल रिजर्व कितना है आपके पास। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पहले 1,30,000 था, अब 2,24,000 हो गया है। 70 और 20 90,000, 94,000। यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ध्यान देना। आपके पास यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर दे रखा है कंपनी मेड अ प्रोविजन ₹70,000 फॉर इनकम टैक्स। और यहाँ पर एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए अकाउंट देखो बना भी रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ध्यान दो, ओपनिंग है 65,000, क्लोजिंग है 85,000। यहाँ हम एक रफली अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD। BD कितना है 65,000 और 85,000। 65,000 85,000 यहाँ आ गया। कंपनी मेड अ प्रोविजन ₹70,000 फॉर इनकम टैक्स, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड करंट ईयर का 70,000। दोनों को ऐड करो, 1,35,000। 85,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 और 35 50,000। आपने 50,000 टैक्स पे कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, पेड। बैलेंसिंग फिगर देखो, बैलेंसिंग फिगर में या तो पेड आएगा या मेड आएगा। अब मुझे स्टार्टिंग में जरूरत होगी 70,000 की, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 4 7 3 10 4 14 14 और 9 14 और 9 23 और 7 30, 3,04,000। इसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम, इसमें ऐड किया जाएगा नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो यहाँ के लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग पे चेक करो, लोन कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आगे चलो, गुडविल पे ध्यान देना, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स पे ध्यान दो। गुडविल पहले था आपके पास 75, गुडविल पहले था आपके पास 0, अब कितना हो गया 24,000, मतलब आपने परचेज किया है, इसके बाद ध्यान नहीं करेंगे। गुडविल राइट ऑफ हो रहा होता तो हम यहाँ लिखते हैं। नीचे चलो, उसके अलावा कुछ नहीं है। इधर आएंगे, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹35,000 वर सोल्ड एट अ लॉस ₹7,000। आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है 7,000 घाटे पे, तो लॉस इधर आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके अलावा देखो, लॉस तो हमने लिख दिया, सेकंड पर टिक कर लो। थर्ड वाला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपके में आ जाएगा, लेस में चला जाएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है हमें, 10,000 रुपये। बी वाले पे टिक करो, सी वाले पे टिक करो, आगे ना जाओ। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 और प्लांट मशीनरी 25,000। डेप ऑन बिल्डिंग और डेप ऑन लैंड प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग की बात करें तो 20,000, बिल्ड और प्लांट मशीनरी की बात करें 25,000 डेप लगा हुआ है। इन तीनों को ऐड करना आएगा, 25 भी 45 और 7 52,000, 3,04,52,000 ऐड करो, 0,0,0,6 5, 3,56,000 माइनस 10,000, 3,46,000। ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद का स्टेप पे यहाँ ध्यान देना, इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएल, और 3-4 लाइन का गैप देके हम लिख देंगे यहाँ पर उसका अपोजिट, इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल। करंट असेट्स पे नज़र घुमाओ, देखो स्टॉक इन ट्रेड 1,46 से 2,10,000 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा तो यहाँ आएगा 1,46 से 2,10, मतलब कितना हुआ है 54,000 और 10 64,000। डेटर्स पर नजर मिलाओ, 1,10,000 से 1,62 हो गया, इंक्रीज हो रहा है 52,000। बैंक पे नज़र मत घुमाना, बैंक अभी नहीं आएगा, वो कैशलेस इक्विवेलेंट का पार्ट, हटा दो उसे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 15 से 32 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 17,000। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स देखो 90,000 से 70,000, 20,000 कम हो रहा है, सीएल कम होगा तो इधर ही आएगा 20,000। और आपके पास बिल्स पेबल 35 से 40, 5,000 की लायबिलिटी बढ़ रही है, इधर आ जाएगा 5,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पे ऐड करके आ जाएगा 3,46,000 और 5,000, 3,51,000। इनको माइनस करेंगे, 0 0 0, 4 2 6 6 7 11, 4 2 6 6 7 13 की 3 हासिल गया 1, 7 5 12 और 3 15, 1,53,000। माइनस करो, 0 0 0, 11 में से 3 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 2 में से गया 1। लास्ट स्टेप इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड देखो वर्किंग नोट बनाया था 50,000, 0 0 0 8 3, 1,00,000, 9 में से 5 गया 4, 1,48,000। इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे अभी केवल आपके पास एक एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, वो ऑपरेटिंग। अब हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, पर नोट करो। अब देखो हम चलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तरफ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको नज़र मारना है केवल नॉन करंट असेट्स पे। टेंजिबल एसेट्स के लिए चलो प्लांट मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। जो प्लांट मशीनरी आपके पास 2,20,000 पहले था, फिर 2,75,000 आ गया, यहाँ पर डैप दे रखा वो 20,000। यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे प्लांट मशीनरी अकाउंट, इस पे ध्यान दो।
तो जिस असेट्स के बारे में आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ये मैंने बनाया यहाँ पर एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और एक नीचे बनाएंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब दो अकाउंट क्यों बनाने पड़ रहे हैं? आपको लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में गिवन है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखो असेट्स का बैलेंस बीडी इधर आएगा, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। चेक करो, प्लांट मशीनरी 2,20,000 पहले था, फिर 2,75,000 हो गया, 2,75,000। आपने डैप कितना लगाया? डैप चेक करो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे देखो, प्लांट मशीनरी पे डैप लगा है 25,000। यहाँ पर ऐड करके आएगा 3 लाख। 3 लाख में से 2,20,000 गया तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट देंगे परचेज 80,000। तो लॉजिक समझो, 2,20,000 के असेट्स पहले थे, 80,000 आपने परचेज किया, कितना वो 3 लाख। 3 लाख में से 25,000 डैप निकल गया, 2,75,000 क्लोजिंग बैलेंस है। और इसी तरह हम बनाएंगे यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। बीडी में है 2,15,000 और 1,95,000, 1,95,000। डैप पे नजर मारो, डैप है आपका प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग का 20,000, 20,000। ये तो देखो पूरा मैच हो गया, 2,15,000 यहाँ भी है, 2,15,000 यहाँ भी है। तो या तो लैंड बिल्डिंग हमने कुछ भी ना खरीदा है ना कुछ बेचा है, सिंपल था, 2,15,000 में से 20,000 माइनस कर दिया, आपको 1,95,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, केवल हमें ऊपर ध्यान देना है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 80,000। परचेज करोगे पैसा जाएगा तो नेगेटिव साइड। नीचे नजर मारो गुडविल, तो गुडविल पहले 0 था और अब 24,000 हो गए। सिंपल है, परचेज ऑफ गुडविल 24,000। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स पे आपको ध्यान रखना है, अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो राइट ऑफ ऑपरेटिंग में चला जाएगा, बढ़ रही है तो परचेज इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। इसके नीचे और नजर मारो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000 से 40,000 हो गए हैं। आपने 75,000 40,000 को कितना 35,000 के इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, ठीक है, और कितने बेचे हैं? 7,000 घाटे बेचे। एक बात बताओ, 35,000 के इन्वेस्टमेंट्स आपने 7,000 घाटे बेच दिए, 7,000 घाटा आपने सहा कितना का बेचा आपने उसे? 28,000 का। समझ में आया क्यों? 35,000 की चीज़ थी, आपने उसे 28,000 में बेच दी, कितना का लॉस हुआ? 7,000 का। तो इन्वेस्टमेंट्स आपने बेचा है केवल 28 का, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा कितना आएगा आपके अकाउंट में? 28,000 पॉजिटिव में। इसके अलावा एक तो कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक एडजस्टमेंट पर ध्यान दो, हमने इस पर टिक करा था, एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आपके पास? 10,000 रुपये मिल रहा है, तो पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव। 80 और 24,000, 1,04,000 और ये हो गया 38,000। 1,04,000 में से 38,000 माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 66,000 नेगेटिव में, क्योंकि दोनों बड़ी संख्या है। अब फाइनेंशियल की तरफ चलेंगे। फाइनेंशियल में ध्यान देने के लिए आपके पास 2 ही आइटम होते हैं, एक शेयर होल्डर फंड पे नजर मारते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी पे। तो देखो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल्स था पहले 3 लाख, फिर हो गया 4 लाख, तो इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख पॉजिटिव में। नीचे और आ जाओ, जनरल रिजर्व पर टिक कर लो, हो चुका है, सरप्लस की बात हो चुकी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 लाख था, फिर 0 हो गया, तो रिडम्पशन की बात हो रही है यहाँ पर, रिडम्पशन ऑफ लोन 1 लाख रुपए, पैसा जा रहा है। इंटरिम डिविडेंड पैसा जा रहा है, फाइनल डिविडेंड। इन दोनों के लिए देखो यहाँ पर नजर मारो, ऊपर दे रखा था 30,000 और 40,000, नेगेटिव में पैसा जा रहा है, दोनों नेगेटिव में। ये आपका आ जाएगा नेगेटिव में 70,000,
देखो इसके अलावा तो कुछ है नहीं रहा। शेयर होल्डर फंड पर नजर हमने देख लिया, सब कुछ क्लियर है। नॉन करंट लायबिलिटी पे हमने नजर मारा, सब कुछ क्लियर है। बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पर। चेक करो बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं है। और एडिशनल में नंबर 1 पर नजर मारो, इंटरम डिविडेंड की बात हमने कर ली है और फाइनल डिविडेंड की बात भी हमने कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब लास्ट स्टेज पे हम आ गए हैं इसके, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग। देखो एडिंग 1 2 3, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया था 1,48,000। सेकंड वाला नेगेटिव में था, आपके पास कितना था नेगेटिव 66,000। फाइनेंशियल एक्टिविटी नेगेटिव में 70,000। 70 और 66 ये आपके पास आ गया, ये आ गया 0 0 0 6 7 और 6 13, 1,36,000 नेगेटिव में है और 1,48,000 पॉजिटिव में है। तो 4,000 यहाँ से और 8,000 वहाँ से, 12,000 पॉजिटिव। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर नजर मारो, बैंक दे रखा 19,000, ये आ गया आपके पास 31,000। ये वाला आंसर आपके मैच होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। अगर क्लोजिंग भी देखो 31,000 हुआ तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। चेक करो 31,000 है, सही है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31,000। ये दोनों आंसर आपका बिल्कुल मैच होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको मैच नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी, चाहे वो ऑपरेटिंग में करी हो, चाहे इन्वेस्टिंग में करी हो, चाहे फाइनेंशियल में करी हो। अगर तीनों बिल्कुल सही बनाए, बिल्कुल फॉर्मेट ठीक है, आपको कहीं गलती नहीं है, तो 101% आपको मैच कर जाएगा। तो इसको कॉपी करो।